कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी के रहनसार ग्रंथ के माध्यम से हमने अपने गृहस्थ जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना है कि हमें अपने इस संसार में रह कर के गृहस्थ जीवन कैसे जीना है। पहले हमें अपने जीवन में श्रद्धान मजबूत करना होगा। उसके साथ साथ आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने बताया है, दानम पूजा मुखम सावाय धम्मो न साव्या तिणविन्ना। दान देना, पूजा करना ये श्रावक का एक कर्तव्य है। ये दो कार्य करता रहे। दान कहाँ देना है, सब क्षेत्रों में दान बताए। कौन कौन से दान देना है, 4 प्रकार के दान बताए। पूजा, सच्चे देव जो जिनेंद्र भगवान हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तोपदेशी हैं, ऐसे भगवान की हमें पूजा करनी है। उसके साथ साथ अगर हम गलत क्रिया करते हैं, अगर हम मुनियों का अपमान करते हैं, मंदिर का निर्माल्य खाना, देवशास गुरु का जो पूजन सामग्री का द्रव्य है उसको खाना, या फिर दान को हम हड़प जाएं, खा जाएं, उसका क्या परिणाम होगा, ये आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने बताए। महानुभाव, किस गति में कैसे दुख मिलेगा, यह आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने बताया कि पाप कर्म का क्या फल मिलेगा। और गुरु, देवशास गुरु जो हैं, इनके निर्माल्य का हड़प करने के बाद जो दुर्गतियाँ हैं, जो आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने वर्णन किया है, शायद कोई दूसरा ग्रंथ हो। महानुभाव, आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने श्रावक के बारे में बताते हुए साधु के बारे में भी बहुत तरीके से बताया है। हमें क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है। हे उपादेय के बारे में बताया है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी हम अपने जीवन में कैसे जिए, इसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। हमने धर्म को जाना, अब हम साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सब कुछ देख लिया है और धीरे धीरे हमारे अंदर सुधार भी आ रहा है। जो हम देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, किसी ने आजीवन जमीकंद का, किसी ने बाजार का, किसी ने रात्रि भोजन का। वाचना का प्रभाव तब पड़ता है जब, ग्रंथों का प्रभाव तब पड़ता है, स्वाध्याय का लाभ तब होता है जब हमारे अंतरंग में सुधार हुआ हो। किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो अंतरंग से विरक्ति बड़ी होगी, तभी त्याग किया होगा, नहीं तो नहीं कर सकता। रात्रि भोजन, जमीकंद, बाजार का त्याग, किसी ने क्रोध का, किसी ने कषाय का, किसी ने अनुव्रत धारण किए, किसी ने प्रतिमा को धारण किया। महानुभाव, ये एक विशेष क्रिया है। ये अगर क्रिया आप कर रहे हो तो सोच लो आपको स्वाध्याय का लाभ होना शुरू हो गया।
ये कहो कि आपने सही मायने में स्वाध्याय कर लिया। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी के माध्यम से हमने अभी तक गृहस्थ जीवन के बारे में जाना। अब गृहस्थ जीवन में हमने ये सब कुछ कर लिया है, त्याग भी कर दिया है, मन बन रहा है साधु बनने का। तो साधु बनने के बाद करें क्या? हम साधु बन के क्या करें? साधु जीवन में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? और साधु बन भी गए तो फिर साधु बनने के बाद दुखी तो नहीं रहेंगे हम? ये सारे सवाल हमें परेशान करते हैं। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी रहनसार में साधुओं के लिए भी कुछ लिख रहे हैं कि हम अपने जीवन में साधु बनने के बाद क्या करें। दो गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं। 85 और 86 नंबर की गाथा में उन्होंने बहुत सरल तरीके से साधु के लिए लिखा है। एक बार देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जावण जान दियप्पम अप्पाणम दुखमप्पणो ताव तेण अनंत सुहाणम अप्पाणम भावये जोई नियतच्चु वल्लदि विन्ना सम्मत्तु वल्लदि नत्ति नियमेण सम्मत्तु वल्लदि विन्ना निवाणम वत्ति नियमेण। यहाँ आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं, जाव न जानदी, जब तक आत्मा को अपने आप को नहीं जानता है तब तक आत्मा को दुख है। इसलिए योगी माने साधु को अनंत सुख स्वभावी आत्मा की भावना करनी चाहिए। अगर हम साधु बन गए हैं, साधु संप्रदाय में हम चले गए हैं, हमने एक परीक्षा दे दी या कहो कि अग्नि परीक्षा दे दी। इस पाले से इस पाले में आना कोई सरल काम नहीं है। लोग एक दिन नहीं, घंटे नहीं, दिनों नहीं, महीनों नहीं, वर्षों तक मेहनत करते हैं। और वर्षों नहीं, कई जीवों के तो जन्म बीत जाते हैं। इस पाले से इस पाले में आने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। और अगर गलती से, जी हाँ, गलती से भी अगर इस पाले में आ गए तो फिर तो नियम से जन्मों का नाश होगा। पुष्प डाल, गलती से ही तो आए थे। मित्र है, हाथ पकड़ लिया, अगर यह हाथ छोड़े तो मैं जाऊं। हाथ छोड़ दिया, जाने लगे तो कहने लगे नहीं, जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाऊंगा। बस कौन कहता है? साधु कभी ये नहीं कहते गृहस्थी बसा लो। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमें आज्ञा दे दो महाराज जी, घर जाना है, घर जाने की आज्ञा दे दो, कोई साधु आज्ञा नहीं देगा। ठीक है, धर्म वृद्धि या आशीर्वाद दिया है, लेकिन घर जाने की आज्ञा नहीं देता, गृहस्थी बसाने की आज्ञा नहीं देता है, संतान करने की आज्ञा नहीं देता है। ठीक है, आचार्यों ने दिया है, प्रथम योग के पुराणों में आया है, ग्रंथों में, कि मुनि महाराज ने बता दिया कि तुम्हारे संतान होगी, चिंता मत करो। लेकिन वो ये भी जानते थे कि संतान होते के साथ ही विरक्ति भी हो जाएगी, इसलिए दूसरा रास्ता ही बता दिया। महानुभाव, साधु बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी कह रहे हैं, जब तक आत्मा को अपने आप नहीं जानता है, अपने आप को, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना है वो व्यक्ति दुखी रहेगा। तब तक आत्मा को दुख है। इसलिए साधु को अनंत सुख स्वभावी आत्मा की भावना करनी चाहिए। आत्मा जो आत्मा में लीन है, साधु बनने के बाद क्या करें? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, साधु बनने का मन है, लेकिन क्या करेंगे साधु बन करके? साधु बन के कोई 2 रोटी देगा या नहीं देगा? साधु बन तो जाए, लेकिन क्या होगा? कैसे जिएंगे? कौन हमारा ध्यान रखेगा? अरे साधु बनो। पूज्य आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी कहा करते थे कि रोटी के लिए साधु मत बनो, साधु बन जाओ, रोटी तो तुम्हारी 9 चक्कर लगाएगी, रोटी तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, रोटी के लिए साधु मत बनो, साधु बन जाओ। साधु सही मायने में तुम साधु हो। साधु बनने के बाद करें क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि दिगंबर साधु बनने के बाद कुछ करना ही नहीं है। कुछ करो
तो राग देश में फंस जाओगे। कुछ नहीं करना ही साधु बनना है। इसलिए कह रहे हैं जब तक आत्मा को, अपने आप को नहीं जानता है, यह जीव जब तक अपने आप को नहीं जानता है तब तक दुखी है। इसलिए साधु को अनंत स्वभावी आत्मा की भावना करनी चाहिए। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अभी पर में हैं। पर में रहने की भी एक लब्धि है, एक समय है। कब तक पर में रहना है? शादी हो गई, संतान हो गई, ठीक है, अब हमारी जिम्मेदारी है, तो हमारी जिम्मेदारी है तो उसको लालन पालन करके अच्छे संस्कार दे के बड़ा कर दिया। अब उसकी शादी कर दी, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब उसमें आसक्त नहीं रहना है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे सोच के बैठे हैं कि हमने खेल लिए, कूद लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, शादी हो गई, कोई बात नहीं, अब शादी करके बच्चे करेंगे, बच्चे हो गए, उनको भी खिला दिया, पिला दिया, नहला दिया, धुला दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, पैरों पे खड़ा कर दिया, उनकी भी शादी कर दी और उनके भी बच्चे हो गए। अब ये बड़ी समस्या है। अब पोता हो गया, अब तो घर छोड़ दो। नहीं महाराज जी, अभी तो पोती हुई है, पोता कहाँ हो गया? जब तक पोता नहीं होगा तब तक कैसे घर छोड़ दूँ? अगर पोता हो गया तो अब महाराज जी जोड़ा तो बना ही नहीं, अभी पोती तो हुई नहीं है, कैसे घर छोड़ दूँ? बड़ी समस्या है। हम पर में ही लगे हैं, अभी सही महीने में अपने आप को देखा ही नहीं। सुकौशल मुनि महाराज ने बताया है, सेठानी बैठी है, कहने लगी मेरे पुत्र होगा या नहीं होगा? उन्होंने कहा पुत्र होगा, चिंता मत करो, तुम दुख मत मनाओ, पुत्र होगा। लेकिन जब तुम्हारे पुत्र होगा, तुम्हारा पति वैरागी हो जाएगा, दीक्षा ले लेगा। और ये भी याद रखना, जिस दिन तुम्हारा पुत्र मुनि महाराज को देखेंगे, उसी समय वो पुत्र भी दीक्षा ले लेगा। ये कैसी स्थिति है? ये सुकुमाल मुनि के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मुनि महाराज हैं और अवधि ज्ञान से जान भी लिया है। बताया क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में 2 मुनि तुम्हारे घर से निकलेंगे। वो महिला अपना कल्याण नहीं कर पा रही, क्या पता वो अपना मुंह तोड़ दे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रागी है। पहले ही से संकेत कर दिया है, अपनी भूमिका बना ले। और देखो, जैसे ही संतान के जन्म होने की सूचना मिली तो रिजल्ट भी देखो कैसा आया कि पिता इस बात की विरक्ति हो गई कि जब कि कोई पंडित, पता लगा कि सेठ जी के यहाँ पुत्र हुआ है, और सेठ जी तो बहुत बड़े सेठ हैं, तो सूचना देने पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और जाके सूचना दे दी, सेठ जी मुँह मीठा भी नहीं कराते, पुत्र हुआ है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, पोटली बांध के दे दी। और सेठ जी इन्हीं सोच विचारों में थे। पुत्र की खुशी नहीं है, दुख इस बात का है कि पत्नी ने मेरे विरक्त होने के कारण इतनी बड़ी सूचना मुझसे छुपा के रखी। वैराग हो गया। जो छुपाने की क्रिया थी वही विरक्ति का निमित्त बन गया, और तभी वैराग हो गया। और वैराग होते के साथ ही उंगली काट के अपने ही खून से तिलक कर दिया और कहने लगे तुम संभालो, राज्य मैंने अपने पुत्र को दिया, बड़ा हो जाएगा तब इसको राज्य दे देना, जब तक बड़ा नहीं होता मंत्री तुम संभालना, मैं चला। क्या विरक्ति थी! ये विरक्ति क्यों थी? क्योंकि पहले व्यक्ति पर में आसक्त नहीं था, अपने आप को देखता था, संसार में रहता था, लेकिन मात्र रहता था, आसक्ति नहीं थी। आज साधु बनने के बाद भी अगर दुख है तो कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति आत्मा में कम, पर में ज़्यादा है। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं, वह जीव जब तक आत्मा को, अपने आप को नहीं जानता है, तब तक आत्मा को दुख है। इसलिए साधु अनंत सुख स्वभावी आत्मा की भावना करे। साधु बनने के बाद करना क्या है? साधु बनने के बाद कुछ करना ही नहीं, बस अपने में मस्त रहो। गुरु जी कहा करते,
मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। आत्मा में लीन हो, अपने आप में मस्त हो तो याद रखना स्वस्थ रहोगे। महानुभाव, साधु बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो सही मायने में वो भी साधु नहीं है। इसलिए साधु अगर बन गए हो तो अपने में मस्त रहो। दूसरी गाथा में दिया है, निज तत्व माने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के बिना नियम से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। या निश्चय की बात कर रहे हैं, जब तक आत्मा को ही नहीं जाना तो सम्यक को क्या जान लोगे। और उसके बाद सम्यक की उपलब्धि के बिना नियम से निर्वाण नहीं होता। जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना, अप्पापम में रहो। जो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन कर लेता है, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, वही साधु अपने आप में मस्त है। मस्त कलंदर कहा करते हैं उनको, वो तो मस्त मूला है। वो कहा करते हैं एक दिगंबर साधु ऐसा है, एक नीतिकार ने लिखा कि दिगंबर साधु पूरे विश्व में ऐसा एक साधु है जिसे कोई दुखी नहीं कर सकता। नानक जी ने गुरु नानक ग्रंथ में लिखा है, दिगंबर गुरु देही विचारे आप ही मरे अवरा ना मारी। मैंने पूरे भारत की यात्रा करी, पूरे विश्व में देखा, भ्रमण किया, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसे साधु हैं जो स्वयं मर जाएंगे लेकिन दूसरों को नहीं मारते। उनके हृदय में एक क्षमा ऐसा विराजमान है जो स्वयं सब कुछ सह लेते हैं लेकिन दूसरों को कुछ नहीं कहते। हो गई प्रभावना। प्रभावना दिखा करके नहीं होती, स्वयं को देख देख करके प्रभावना होती है। जैसे चरण छूने से आचरण नहीं आते, अरे आचरण छू लो, चरण तो अपने आप छू जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में सबसे विशेष चीज़ जो है वो ये है कि हम स्वयं को देख लें। हम स्वयं को कितना देख रहे हैं। सही में अगर हम स्वयं को जान लें, आत्मा के बारे में सोच लें, तो हमें कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा संकट भी हमें दुख नहीं दे सकता। हम दुखी क्यों हैं? हम अभी पर में हैं। पहले पुराने ज़माने के जो लोग थे, आज से 50, 60, 70 साल पहले पीछे चले जाओ, बेटे घर का नियम बना दिया, घर में 9 बजे एंट्री है, सुबह घर में 5 बजे के बाद बाहर जा सकते हो। महिलाओं के लिए नियम पास कर दिया है, रूल बना दिया है, घर के अंदर आने का और बाहर जाने का सबके काम सौंप दिए हैं। 9 बजे के बाद कोई आया, कड़कड़ाटी ठंड हो, चाहे मई जून का महीना हो, कोई भी हो, ठंड का समय है, 9 बज गए, नहीं आए 5-10 मिनट का कोई बात नहीं। और अगर पता चला 10 बज गए, 11 बज गए, ठीक है, गेट खटखटाया, ऊपर से कंबल फेंक दिए, पड़े रहो बाहर। नियम बड़े थे, लेकिन आज हम इतने आसक्त हो गए हैं कि बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते। हमने अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मार ली। हम गृहस्थ जीवन में इतने आसक्त हैं कि हम आज वो लात खाने के लिए तैयार हैं, बच्चों की गाली सुनने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि एक नियम था कि एक समय पर आकर के आपको योग धारण करना चाहिए। साधु माने ये नहीं होता मुनि ही बनो, उत्तम पात्र बनो। साधु माने मुनि आर्य का भी होते हैं, श्रावक श्रावी का भी होते हैं, लेकिन हमने मुनि के चक्कर में श्रावक बनना भी वो लक्ष्य भी छोड़ दिया। आसक्ति कम करते बढ़ाते, साधु बनने की आसक्ति कम करते गए और गृहस्थ जीवन में जीने की आसक्ति इतनी बढ़ा ली कि आज घर के लोग दुखी हैं कि ये बुजुर्ग चले जाएं जिससे हमें शांति मिले। और अगर साधु बन गए तो साधु बनने के बाद इसलिए दुखी हैं क्योंकि निज तत्व आत्म स्वरूप की प्राप्ति के बिना नियम से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। हम साधु बनने के बाद अगर दुखी हैं तो देख लेना, सोच लेना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर साधुपना नहीं है। आत्म तत्व हमारा कम है, हम अपने आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे। सही मायने में हमें अभी सम्यक की प्राप्ति पूरी नहीं हुई है। सम्यक की प्राप्ति कर लो। सम्यक की उपलब्धि के बिना नियम से मोक्ष नहीं होता। अगर साधु बन गए तो अपने आत्मा में लीन रहो। क्या करें? तो अगर साधु बनकर दुखी हैं तो सही मायने में हमने आत्मा को पहचाना ही नहीं, अपने आत्मा में लीन नहीं है, हम बाहरी क्रियाओं में उलझ के रह गए।
दूसरी बात, साधु बनने के बाद आत्मा को जाने का पहचानने का समय जरूर दें। साधु तो बन गए, क्या ध्यान लगाया? योगी तो बन गए, योग किया या नहीं किया? साधु तो बन गए, सही मायने में साधु बने या स्वादु बने? स्वादु बने हो तो भी साधु बनना बहुत दूर है। और अगर साधु बन गए हो तो फिर आपको स्वाद आना खत्म हो जाएगा। अब आपने स्वाद से परे जो क्रिया है आपकी वो शुरू हो गई है। आप बाहरी क्रियाओं से पीछे हट गए हो तो अब आप आत्मा में लीन होते चले जाओगे। जो आत्म तत्व को पहचान लिया है तो सोच लो कि अब आपको सुख मिलने लग जाएगा। जो आत्मा में लीन होने लगते हैं उन्हें भीड़ अच्छी नहीं लगती, उन्हें तो नीड़ में रहना अच्छा लगता है, छीड़ में रहना अच्छा लगता है। और जो आत्मा में लीन नहीं है उनको तो भी भीड़ ही अच्छी लग रही है। वो कहते हैं भैया भीड़ नहीं है, पंडाल खाली है, भीड़ बढ़ाओ कैसे भी करके। क्यों भीड़ बढ़ाएं? क्योंकि मुझे छीड़ अच्छी नहीं लगती। और जिन्हें छीड़ अच्छी नहीं लग रही है तो सोच लो कि वो पर में है, वो बाहर में है। जो एकांत में रहना शुरू कर देते हैं, जो एकांत में रह करके अपनी आत्मा में लीन रहना शुरू कर देते हैं, उन्हें भीड़ अच्छी नहीं लगती, उन्हें संसारिक क्रियाएं अच्छी नहीं लगती। मस्त हैं, घर में हो रहा है, नियम बना दिए हैं, नियम के साथ साथ जो नियम का उल्लंघन कर रहा है दंड बना दिए हैं, दंड संहिता बना दी है। जो देर से आएगा बाहर रहो, जो सही आ रहा है, सही चल रहा है, ठीक है भैया अपने घर में मस्त रहो। लोग उन्हें हिटलर कह सकते हैं, लेकिन वो हिटलर नहीं है, उनका अनुशासन है। अनुशासन रूखा होता है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ अलग से ही रचा, क्योंकि आत्मा का अनुशासन बहुत कठिन काम है। आत्मा पे अनुशासन करना, अपने आप पे नियंत्रित करना, अपने आप को नियंत्रित करना कोई सटीक काम नहीं है। सबसे बड़ी बात है अपने आप को नियंत्रित करना। महानुभाव, साधु अपनी साधना में मस्त रहे। अगर साधु अपनी साधना में मस्त नहीं है, अपनी साधना माने साधु के 28 मूल गुण दिए हैं, 5 इंद्रियें, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक क्रियाएँ जो हैं, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक क्रिया, ये 28 मूल गुण है और 7 विशेष। साधु अपने जीवन में इनको करे, अपने 5 महाव्रतों का पालन करे। ध्यान रखें कहीं हिंसा तो नहीं हो रही, कहीं हम झूठ तो नहीं बोल पा रहे। अगर गलती से झूठ बोल रहे हैं तो उसको ठीक करो। ऐसा नहीं है हम साधु खत्म। कुछ लोगों ने एक नया शब्द निकाल दिया है, भ्रष्ट। काहे के भ्रष्ट हो गए भैया? अतिचार का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित ग्रंथ की रचना क्यों करी? कोई गलती हो गई, ये मोक्ष मार्ग है। दिगंबर मुनि बनना कोई सरल बात नहीं है। आदिनाथ भगवान 1 वर्ष तक ध्यान में लीन रहे, 6 महीने और 6 महीने अंतराय के 8 दिन। 6 महीने तक क्या किया? मोक्ष क्यों नहीं जा पाए? केवल ज्ञान क्यों नहीं किया? परिणामों का उतार चढ़ाव होता रहेगा। जरूरी नहीं है मुनि बनते के साथ ही मोक्ष चले जाए। और एक बात और विशेष, जैन धर्म का जितना भी आगम शास्त्र है, उन शास्त्रों में एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी है। आज के कुछ लोग ये बात भूल गए। वो क्या है? कितने भी ग्रंथ पढ़ लेना, चाहे पद्म पुराण पढ़ो, आदि पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, प्रथमान युग के पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, कुछ भी पढ़ो, चाहे चरणान युग में मूलाचार्य है, भगवती आराधना है, सिद्धांत के इस ग्रंथों में आपका समय सार है, प्रवचन सार, नियम सार, दप्पाहुड़, बप्पाहुड़, धवलाजी, जय धवलाजी इत्यादि ग्रंथ। इसके साथ साथ कर्ण योग में त्रिलोक सार इत्यादि जो त्रिलोक पंडित इत्यादि जो ग्रंथ हैं, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, सब में एक चीज़ लिखी है, द्रव्य छेद काल भाव। इन द्रव्य छेद काल भाव का एक सूत्र दिया है, इस सूत्र को लगाना पड़ेगा। आज पंचम काल है, पंचम काल में पंचम काल के साधु हैं, पंचम काल में चौथे काल का साधु नहीं मिलेगा।
कोई सोचे हमें भैया अष्टम गुण स्थान वाले मिल जाए, 10वें गुण स्थान वाले मिल जाए, इस पंचम काल में तो छठे और सातवें में झूला झूलने वाले साधु मिलेंगे, इस पंचम काल में चौथे काल के साधु नहीं मिलेंगे। कंडीशन लगाओ, धर्म को समझो। साधु चौथे काल का चाहिए, श्रावक तुम छठे के हो या चौथे के हो। श्रावक तो हम छठे काल के हैं, हम रात को भी खा रहे हैं, बाजार का भी खा रहे हैं और ऊपर से गुर्रा रहे हैं, लेकिन हमें साधु चौथे काल का चाहिए। कंडीशन लगानी पड़ेगी। अपने तुम्हारे ऊपर बात आई तो कह दिया महाराज जी काल का प्रभाव है, काल का प्रभाव है। साधु के ऊपर बात आई तो महाराज जी साधु में शिथिलाचार है। क्यों भैया? साधु के शिथिलाचार में दिया है कि साधु की क्रिया अगर शिथिल हो गई तो उस शिथिल क्रिया को वो ठीक करे। अगर उसके 5 महाव्रत हैं तो 5 महाव्रत में वो हिंसा का ध्यान रखे कि हिंसा ना हो, झूठ ना बोला जाए, ऐसी कोई क्रिया ना हो जिससे चोरी का दोष लग जाए, कुशील का सेवन कहीं गलती से विचार ना आ जाए, हम परिग्रह ना बढ़ा लें। ऐसी क्रिया अगर हो गई, मान लो 1 से 2 माला रख ली है, 2 से 4 किताब रख ली है, शास्त्र रख लिए हैं, तो ठीक है भैया, पढ़ के उसको समाप्त करो, उसको दूसरे को दान दे दो। इस पे ध्यान रखना। ऐसा नहीं वो शिथिलाचारी हो गया, नहीं तो भ्रष्ट। क्यों भैया? खुद तो तुम क्या, जैसे कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही महादेव हो, तुम ही प्योर दूध, प्योर क्रीम हो, तुम ही दूध हो, कामधेनु गाएंगे। साधु के लिए दिया है, अतिचार लगेगा, प्रायश्चित की व्यवस्था बनाई गई। महानुभाव अगर साधु बने हैं तो 5 समिति इसका पालन करना, सोच समझ के बोलना, रखना, वस्तु को रखना, उठाना, शोधन करके रखना, शोधन करके उठाना, ईशना समिति से आहार करना, चलने में भी ध्यान रखना, कहाँ पैर रख रहे हैं, कहाँ नहीं रख रहे। साधु बनना सरल नहीं है। अगर कोई बन गया है तो उसको प्यार से पुचकार के आगे बढ़ाओ। इसलिए साधु बनने के बाद क्या करें? 28 मूल गुणों का पालन कर लो। 7 विशेष जो है, 1 करवट से, 1 पसावड़े से सोना, शरीर को क्रश करना, उनोदर करना, केशों का लुंचन करना, खड़े होकर आहार करना, कर पात्र में आहार करना, नग्नता को सहन करना, ये कोई सरल बात नहीं है। देव भी जिनके आगे हार जाते हैं वो है संत दिगंबर साधु। इसलिए दिगंबर साधु बनने के बाद अपने 28 मूल गुणों का ही पालन कर लो, सबसे बड़ी साधना है। और महानुभाव सबसे विशेष बात साधु के लिए जो है, धर्म प्रभावना हमारे लिए विशेष नहीं है। आज के समय में होड़ लग गई है प्रभावना करने की, प्रभावना हमारे लिए विशेष नहीं है। गुरु जी कहा करते हैं हमारे लिए साधना विशेष है, प्रभावना विशेष नहीं है। पहले साधना कर लो, जब तुम मंझ जाओगे तब जाओगे, मजे हुए खिलाड़ी बन जाओगे, सही मायने में साधु बन जाओगे। साधना करने के बाद प्रभावना तो स्वयं हो जाती है, प्रभावना की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग कहेंगे, अपने मुंह से कहेंगे, स्वयं कहेंगे कि आपका पुण्य है, आपके सितारे चमक रहे हैं, आपके तारे गर्दिश में नहीं है, सब काम बनते चले जाएंगे। आप पुण्यात्मा हो, आप पुण्यात्मा हो, आ गए हमारे यहाँ, हमारे भाग्य खुल गए, ये उनके शब्द होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना से इतना पुण्य बढ़ गया है कि प्रभावना तो स्वतः ही हो रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।